नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ करना है, यानी जीवन में किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी जीवन में आप तब कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी जीवन में जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा, उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे ही आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब तो हमें करना है। यानी किस प्रकार से कि एक बार की बात है, दो राजा हुआ करता था। तो दो राजा हुआ करते थे। तो एक राज्य था, दो राज्य के अंदर मतलब एक राज्य इतना बड़ा था कि उसके बाद काफी बड़ी सेना थी और दूसरे राजा के ऊपर राज्य में काफी कम सेना थी। तो एक राज्य था, तो राजा के जैसे गुप्तचर होते हैं उसी प्रकार से किसी गुप्तचर से पता चला कि एक राज्य पर, जो छोटा वाला राज्य है, उस पर हमला होने वाला है। यानी जो बड़ा राज्य था वो प्लानिंग कर चुका था कि इस छोटे राज्य को अपने को विजय प्राप्त करनी है, इसको पाना है। तो ये बात सुनकर गुप्तचर से जब ये बात पता चली तो राजा को काफी टेंशन हो गई। तो उन्होंने सभा बुलाई, सभी मंत्रियों को एक जगह बिठाया और उनसे पूछा गया कि हमारे राज्य के ऊपर हमला होने वाला है, तो आप क्या सलाह देंगे। तो सभी डर गए, डर के मारे काफी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो एक मंत्री थे, उन्होंने जोश किया, थोड़ा सा समय लिया और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हमें लड़ना चाहिए। तो राजा काफी चिंतित हुए, तो किस प्रकार से कि हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे हैं 2 दिन बाद की, वो प्लानिंग कर रहे हैं 2 दिन बाद की, तो हम 2 दिन बाद में वैसे भी खत्म होने वाले हैं। यानी हमारे ऊपर वो विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो क्यों ना हम आज ही इसी वक्त इसी समय पे ये निर्णय ले कि हम उसके ऊपर हमला करेंगे, यानी उनके ऊपर हमला करेंगे। तो राजा ने काफी सोच विचार किया और उन्होंने निर्णय काफी पसंद आया कि तो वैसे भी हमें विजय हारना है और हमें हमारे ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनकी काफी सेना बड़ी थी, तो उनका सामना करना इनके लिए काफी मुश्किल था। तो जैसे ही लोगों ने सेना के ये निर्णय हो गया कि हमें लड़ना है, तो सभी को जैसे ही पार करते रहे, तो वहां से बीच में, राज्य के बीच में एक पुल पड़ता था, लकड़ी का बना हुआ पुल था। तो जैसे लकड़ी के ऊपर से जैसे सेना जैसे बाहर निकलती है, राजा ने क्या किया कि सारी सेना निकलने के बाद उस पुल को ही जला दिया। यानी उनके पास हमेशा दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, या तो तुम लड़ो या फिर मरो। तो जीवन में हमेशा बी ऑप्शन अपने पास भी नहीं होने दी। जीवन में जैसे चलते रहे तो उनके पास बी ऑप्शन कभी नहीं छोड़ा कि या तो तुम मरोगे या फिर वापस नहीं आ पाओगे। तो उन्होंने इसी जोश में पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपना 100% दिया और विजय प्राप्त करी। यानी जो बड़ा वाला राज्य से उसको खत्म किया और उस पर विजय प्राप्त करी। किस कारण से कि उनके पास बी ऑप्शन नहीं था कि अपन अगर पीछे जाएंगे तो अपने पास वो पुल नहीं है जिससे अपन वापस जा सकते हैं। तो उन्होंने जैसे ही मेहनत की और लगन से वार किया तो उस राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा अपने पास बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यानी जीवन में अगर आपके पास बी ऑप्शन है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। वो मेहनत नहीं कर सकते, वो डटकर मुकाबला नहीं कर सकते, वो डटकर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो जीवन में आप चाहते हैं। आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आपके पास बी ऑप्शन नहीं होगा। या तो जीवन में हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहे और यूं ही अपनी विजय प्राप्त करते रहे। और जीवन में इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने पास बी ऑप्शन को खत्म कर देना चाहिए। यानी अपने अनुसार भी बी ऑप्शन को खत्म करना चाहिए। हमेशा एक ही ऑप्शन पे हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि विजय प्राप्त हो सके। तो यह था कहानी का माध्यम। तो इसी प्रकार से और कहानियां मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।